आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी। ये लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1। आज हम पढ़ने लगे हैं इसकी ब्रांच 5। जो ब्रांच का नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल जो वर्ड है वो निकला है एनालिसिस, यानी किसी चीज़ को समझना, उसका तज्जिया करना। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, डील करती है विद द एनालिसिस, यानी हम समझते हैं ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, मुख्तलिफ चीज़ों को। इस ब्रांच के अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ों को समझते हैं। इट इन्वॉल्व, जो कि शामिल होती है यानी इन्वॉल्व होती है सेपरेशन, अलैगी करने में, आइडेंटिफिकेशन, उसको जांचने में, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन, और किसी चीज़ को देखने के लिए कि उसकी मिकदार कितनी है, ऑफ द कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट की, प्रेजेंट इन मटेरियल थिंग, जो प्रेजेंट होती है किसी भी मटेरियल थिंग। नाउ डेज, यानी कि आजकल के दौर में, द फील्ड्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो फील्ड है एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी एनालिसिस की, जनरली वो इन्वॉल्व होती है, शामिल होती है द यूज़ ऑफ मॉडर्न, उसका इस्तेमाल होता है किसके अंदर, मॉडर्न यानी कि आजकल के दौर में, एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, और मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इंस्ट्रूमेंट में यानी आलात में, टू एनालाइज द मैटर, समझने के लिए, किसको, मादे को समझने के लिए। इसकी ब्रांच हम 6 पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री। जो बायोकेमिस्ट्री है, बायो यानी लिविंग थिंग्स, हम लिविंग थिंग्स भी पढ़ेंगे। केमिकल का लिविंग थिंग में क्या इफेक्ट है, क्या असर है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये एक शाख है केमिस्ट्री की, इन विच वी अंडरस्टैंड, इसके अंदर हम समझते हैं, अंडरस्टैंड होते हैं लाइफ के बारे में यानी ज़िंदगी के बारे में, थ्रू केमिकल प्रोसेस, किसके ज़रिए, केमिकल यानी केमियाई प्रोसेस के ज़रिए। इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंस, इसमें हम पढ़ते हैं केमियाई चीज़ों के बारे में, एंड वाइटल प्रोसेस, और ये जो है ना, ये एक बेहतर मतलब कि चीज़ है, वाइटल प्रोसेस, वाइटल यानी कि मुफीद है किसमें, अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम देखते हैं कि ये कितनी ज़रूरी है, यानी इसमें केमिकल प्रोसेस कैसा होता है, किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल प्रोसेस के ज़रिए हम ये देखते हैं। बायोकेमिस्ट्री, जो बायोकेमिस्ट्री होता है, प्रोवाइड मुहैया करता है इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर, हम देखते हैं किसको देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसकी शक्ल या हालत को देखते हैं, एंड फंक्शन, और उसके कामों को देखते हैं, ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके कामों को देखते हैं, मॉलिक्यूल्स के कामों को देखते हैं। मॉलिक्यूल मैंने पहले भी बताया था, एटम्स का मजमूआ होता है मॉलिक्यूल। सच एज, कौन से मॉलिक्यूल, प्रोटीन जैसे हम गोश्त वगैरह खाते हैं, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट मीठी चीज़ें हो गई, उसके साथ चावल वगैरह हो गए, लिपिड भी हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में एक अहम रोल देते हैं, एंड न्यूक्लिक एसिड की एक बेसिक थ्योरी है। हम अगली ब्रांच पढ़ेंगे 7, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर जो वर्ड है वो निकला है न्यूक्लियस से, एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है, डील्स रखती है विद रिएक्शन को टेकिंग प्लेस, जो चलते हैं किसके अंदर, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर। इट डील्स, ये रखते हैं रेडियो एक्टिविटी, शॉयों के अंदर, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम्स, और जो न्यूक्लियस होता है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन यानी उसकी चेंजिंग को हम देखते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री होता है, हैज़ मैनी एप्लीकेशन, इसकी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इन एग्रीकल्चर के अंदर, मेडिसिन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, एंड रिसर्च, और बहुत सारी मैनी रिसर्च के। हम 8 पढ़ेंगे, पॉलीमर केमिस्ट्री। होता है मैनी यानी बहुत सारी चीज़ों के अंदर देखेंगे, जैसे होता है माइक्रो से माइक्रो बन जाना, यानी हम छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों को बनाते हैं, पॉलीमर, उसको हम कहते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर आर लार्ज मॉलिक्यूल, मैंने पहले भी बताया, छोटी चीज़ें जो मिलकर बनाती हैं, बड़ी चीज़ें बनाती हैं, उसको पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल, ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मेड बाय लिंकिंग, जो बनते हैं किससे, लिंकिंग टुगेदर, एक साथ जुड़ने से, इन अ सीरीज में, और बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी बहुत सारी चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ बन जाना। पॉलीमर केमिस्ट्री फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज, पॉलीमर केमिस्ट्री में देखते हैं, फोकस करते हैं किसको, खसूसियात को, स्ट्रक्चर, शक्ल या हालत को, एंड सिंथेसिस यानी किसी चीज़ की बनावट ऑफ पॉलीमर्स यानी माइक्रोमोलिक्यूल्स, बड़ी बड़ी चीज़ें। मैनी मटेरियल प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रेजेंट यानी प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी हमारे अंदर, इंक्लूडिंग जिसके अंदर शामिल होता है प्रोटीन, सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड, और नेचुरली पॉलीमर, ये जो है नेचुरली अल्लाह ताला ने हमारे अंदर पहले से ही फ्यूज किए हुए हैं, हम इनको देखते हैं। हम ब्रांच इसकी पढ़ेंगे अगली, जियो केमिस्ट्री। जो जियो लफ्ज़ है वो निकला है अर्थ से यानी ज़मीन के अंदर। हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री को किसके अंदर, ज़मीन के अंदर, ज़मीन पे पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ, हम देखते हैं इसमें पढ़ते हैं कि ज़मीन किन की चीज़ों से बनी हुई है, और उनके अंदर केमिकल प्रोसेस कैसी हैं, एंड रिसोर्स, उनके ज़राए, एंड मिनरल्स, और मिनरल्स यानी कि हम बदनियात वगैरह जैसे हो गई, हम ज़मीन से पेट्रोल वगैरह निकालते हैं, ये निकालते हैं, हम तो इसको पढ़ते हैं जियो केमिस्ट्री के अंदर, इसको हम कहते हैं जियो केमिस्ट्री।
अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज इन मिनरल एक्सप्लोरेशन, यानी किसी चीज़ को निकालना, यानी जैसे हम पेट्रोल को निकालते हैं ज़मीन के अंदर, जियो केमिकल मैपिंग ऑफ, या पहले उसकी मैपिंग करते हैं, यानी ज़मीन पे उसको देखते हैं कि ये चीज़ किस जगह पे है। टुडे हैज एप्लीकेशन इन इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, और हम इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की पढ़ते हैं, फॉरेस्ट्री एंड मेडिकल रिसर्च वगैरह भी पढ़ते हैं। इसके हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन नंबर 10 मेडिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं कि ये चीज़ मेडिसिन में कैसी है। इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जो ब्रांच है, शाख है किसी केमिस्ट्री की, द केमिस्ट ट्राइज, जो केमिस्ट होता है, जो पढ़ने वाला होता है, वो कोशिश करता है टू डिज़ाइन, उसको डिज़ाइन देने के लिए, एंड साइंटिस्ट, और बनाने के लिए, किसको बनाने के लिए, मेडिसिन और ड्रग। जो मेडिसिन ड्रग एक ही चीज़ होती है, विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, जो हमारे लिए यानी इंसानों के लिए मुफीद होती है, इनको बनाते हैं। इट इंक्लूड, ये इसमें शामिल होता है, क्या शामिल होता है, डिस्कवरी, उसकी दरियाफ्त कैसे होगी, डिलीवरी, उसको डिलीवर कैसे करना है, ऑब्जर्वेशन, यानी कि जब वो मेडिसिन बॉडी के अंदर जाएंगी तो वो ऑब्जर्व कैसे होंगी, एंड मेटाबॉलिज्म, और हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स, मतलब उसका ड्रग्स का क्या असर है मेटाबॉलिज्म के ऊपर, हम उसको। एस्ट्रोकेमिस्ट्री, जो एस्ट्रोकेमिस्ट्री, एस्ट्रो लफ्ज़ है वो निकला आसमान से, हम आसमान पे देखते हैं कि उसका केमिकल प्रोसेस कैसा होता है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम इसमें पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, एटम्स के मजमूए को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एंड आइंस जैसे मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल हो गई H2O, यानी वाटर, और अगर हम इनको सेपरेट करते हैं यानी H पॉजिटिव बन जाएगा और OH नेगेटिव बन जाएगा, इसको हम आइन बोलते हैं। रिकॉर्डिंग इन स्पेस, जो कि स्पेस में होती है, एंड इंस्टॉलर स्पेस, और इंस्टॉलर स्पेस यानी कि एक सितारे से दूसरे सितारे तक का जो फासला होता है उसको कहते हैं इंस्टॉलर स्पेस। इन द डिसिप्लिन वी स्टडी द अबंडेंस, हम मिकदार को पढ़ते हैं, एंड रिएक्शन, और रिएक्शन को पढ़ते हैं किसके, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आइंस, हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस के जो है रिएक्शन को पढ़ते हैं। इन द यूनिवर्स, यानी इस दुनिया के अंदर, एंड इंटरटेक्शन ऑफ द स्पीसीज विद रेडिएशन, और हम उसको भी पढ़ते हैं कि अगर शुआएँ वहाँ पे चली जाएँ तो उनका क्या रिएक्शन होगा, उनका क्या इफेक्ट होगा, हम इसको बारे में। आज हमारी जो है सारी ब्रांचेस खत्म हो गई हैं, इंशाल्लाह हम कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।